हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। और ये लास्ट चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, ठीक है, जो सबसे एंड वाला चैप्टर है। और इसमें से आपको लगभग 7 to 8 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चैप्टर बहुत इजी है। न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे आपको इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक्स को क्लियर करना है। बाकी इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिक आइडिया ऑफ सिलेबस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 14 है आपका, टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आपके न्यूक्लियाई तक सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो अब आपका जो सेमीकंडक्टर है इसका सिलेबस बेसिकली क्या है, क्योंकि इसमें सिलेबस में बच्चों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है इसमें से। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो आप पहले समझो यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने समझना है सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बारे में आइडिया लेना है। देन दूसरा टॉपिक आपका रहेगा क्लासिफिकेशन, और मे बी आई कैन से बैंड्स और एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड्स। नंबर 3, क्लासिफिकेशन of materials, classification of materials on the basis of band theory, on the basis of band theory, right। फोर्थ टॉपिक हमारा जो रहेगा वो ये बैंड थ्योरी तक हम लोगों ने सारा पढ़ लिया, बैंड से हमने उसका क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा क्लासिफिकेशन होगा। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात होगी इसके बाद। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में जनरली 2 तरह के टाइप्स पढ़ेंगे हम, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में फर्दर डिवीजन हो जाएगा, इसमें आपका एक पी टाइप हो जाएगा और एक हो जाएगा एन टाइप, राइट। तो ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया है सेमीकंडक्टर का। इसके बाद जब इतना हम कर लेंगे, पी टाइप, एन टाइप या एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ये सारा पढ़ लिया, देन हम लोग मूव करेंगे ठीक है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। देन बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। आफ्टर दैट बायसिंग में भी 2 कैटेगरी हो जाएंगी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह एवरीथिंग पढ़ेंगे। एंड देन जब बायसिंग हमारा क्लियर हो जाएगा, देन हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें आपका मेनली रहेगा रेक्टिफायर, फोटोडायोड, एलईडी,
एंड फोर्थ वन इज सोलर सेल। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है चैप्टर 14 का, मींस सेमीकंडक्टर का, इतना हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर्स में हम बेसिकली, आज के लेक्चर में हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्लासिफिकेशन तक का एटलीस्ट रहेगा। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक की बात भी हो सकती है हम करें, बट एटलीस्ट हम क्लासिफिकेशन तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली होगा वो क्या रहेगा, अप टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है जनरल टॉपिक से। जनरल बेसिकली कि सेमीकंडक्टर है क्या, ठीक है। सेमीकंडक्टर हम कहते किसको हैं उसको समझना है आपने, राइट। तो सेमीकंडक्टर मींस, सेमीकंडक्टर हमारा एक ऐसा मटेरियल है, नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सो एक ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर के बीच में लाया करती है। द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। सेमीकंडक्टर इज व्हाट? इट इज द material, it is the material whose conductivity lie in between the conductivity of conductor and non-conductor, क्लियर। जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लाई करती है कहां पर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में। मतलब कंडक्टर से तो कम होगी इसकी कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर से ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ है मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एंड ऑल अदर मटेरियल्स आर आल्सो देयर, राइट। बट जनरली वी यूजेस दीज मटेरियल्स एज ए सेमीकंडक्टर, राइट। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो बैंड थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि बैंड थ्योरी क्या है, राइट। बैंड थ्योरी मींस एनर्जी बैंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एटम के अंदर मैंने आपको बताया था एनर्जी लेवल्स डिफाइन किए थे हम लोगों ने। एटम के अंदर आपने पढ़ा था कि एवरी सॉलिड हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, राइट। तो उसमें आपने क्या देखा था कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे कम होती थी, देन जैसे जैसे आप हायर एनर्जी, हायर स्टेट्स में जाते थे, एनर्जी का लेवल अप होता चला जा रहा था। सो एनर्जी ऑफ हायर स्टेट्स इंक्रीजेस, एंड इफ द एनर्जी ऑफ हायर स्टेट्स इंक्रीजेस, व्हाट डज इट मीन? It means the particles are not stable in these energy levels. So if the particles are not stable, that means they becomes free. If the particle is more bounded, I mean if the energy level is having more negative energy, any level, suppose ground energy level. So for example, suppose for hydrogen atom ground energy level is what? 13.6 electron volt with negative sign. It means the electrons in ground level are more bounded. तो जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल में ज़्यादा बाउंडेड है, इट मीन्स दे आर नॉट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दैट टाइप ऑफ मटेरियल विल बी इंसुलेटर। सो अब उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ एक एनर्जी लेवल यहाँ है, फिर एक दूसरा लेवल यहाँ होता था, फिर तीसरा यहाँ होता था, फिर
ये क्लोजिंग स्पेसिंग कम होती जा रही थी, एंड दीज आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। तो जब हम इन कुछ लेवल्स को कंबाइन कर देते थे, कलेक्ट करके एक स्पेक्ट्रम तैयार करते थे, एक बैंड तैयार करते थे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का, देन दिस बैंड इज नॉन एज एनर्जी बैंड। Energy band is nothing but it is like a band in which lot of energy levels contains, right? There will be lot of energy levels in a single energy band, right? So energy band is what? Energy band is nothing but the collection, or you can say the band of collection of energy levels. Energy levels is called energy band. Is called energy band, right? Collection of energy bands is called energy not band, energy levels is called energy band, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एनर्जी बैंड्स को जनरली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक हमारा टाइप्स की अगर हम बात करें एनर्जी बैंड की, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज बैलेंस बैंड, and number 2 is conduction band. Number 2 is conduction band, ठीक है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जब हम बैलेंस बैंड और कंडक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन बैंड की बात करेंगे, तो इनको आपने डायग्रामेटिकली समझना है। यहाँ पर बैलेंस बैंड इज व्हाट, देखो बैंड आपको पता चल गया, एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है। नाउ व्हाट इज बैलेंस बैंड? सो बैलेंस बैंड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल्स, जिसमें एनर्जी लेवल्स लोअर होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, सो कलेक्शन ऑफ दोज एनर्जी लेवल्स in which electrons are bounded, or the level of the energy or the energy is smaller, right? That is called balance band, lower energy levels का collection। so ये lower energy levels का collection है, तो ये lower band होता है, lower band भी बोल देते हैं बहुत बार हम इसको ऐसे। and after that we have some अनदर बैंड दैट इज कंडक्शन बैंड, इसमें कुछ हायर एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन होता है, राइट, सम हायर एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है मूव करने के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, राइट, and it means if there is any electron in this conduction band, that is my conduction band, clear, and this one is valence band। so कंडक्शन बैंड, इफ देर इज एनी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो किसमें, कंडक्शन बैंड में, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, वो मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो मटेरियल इंसुलेटर होगा, राइट। तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ पॉइंट्स समझने हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के रिगार्डिंग।
बहुत ध्यान से समझते हैं। तो पहले बैलेंस बैंड की बात कर लेते हैं। दिस वन इज बैलेंस बैंड। सो बैलेंस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस बैंड, सो बैलेंस बैंड इज मे बी कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर? ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स are present in valence band, right? These electrons are present in valence band. So this valence band is maybe partially filled. Some points regarding valence band, कुछ points की बात कर लेते हैं। So maybe fully filled, fully or partially filled, partially filled, right? दूसरा point, बैलेंस बैंड विल नेवर एम्प्टी। ये कभी भी खाली नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का कोई सब्सटेंस, कोई एटम, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में ही होगा। बैलेंस बैंड के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें ही प्रेजेंट होगा। इट मीन्स दैट बैंड नेवर बी एम्प्टी। ये बैंड हमारा कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, राइट? तीसरा पॉइंट, इन दिस बैंड लोअर एनर्जी लेवल्स कंटेन्स, लोअर एनर्जी लेवल्स कंटेन्स, ठीक है? लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं इस बैंड के अंदर। क्लियर है? इस बैंड के अंदर लोअर एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड क्या होगा? कंडक्शन बैंड में अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो कंडक्शन बैंड कैन बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑल्सो, राइट? इट कैन बी पार्शली फिल्ड और एम्प्टी, राइट? पार्शली फिल्ड और एम्प्टी। फुली फिल्ड बहुत रेयर चांस है, सुपर कंडक्टर हो जाएगा वो, बट जनरली सुपर कंडक्टर्स नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज बाय कंडक्शन बैंड्स आर जनरली पार्शली फिल्ड फॉर कंडक्टर्स एंड एम्प्टी फॉर इंसुलेटर्स, राइट? And now second point, if we discuss about the conduction band, is that it contains free electrons. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड तीसरा पॉइंट अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें तो कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल्स होंगे, हायर एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है? इसके अंदर हायर एनर्जी लेवल्स होंगे। क्लियर है? यहां पर हायर एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये समझ आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना है अगले टॉपिक को। तो बैंड्स के बारे में हमने समझ लिया। अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो सॉलिड्स तो आप जानते हो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स and number 3 is semiconductor.
semiconductors. So these are basically solids, right? Now on the basis of band theory, what are conductors? ये हमें समझना है. तो according to band theory, if valence band and conduction band both overlaps, मीन्स अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हों, देर इज नो गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है. देर इज नो गैप, एनर्जी गैप. कौन सा गैप होगा? एनर्जी गैप ही होगा ये. देन दीज मटीरियल्स, दीज टाइप ऑफ मटीरियल्स आर नॉन एज कंडक्टर्स. क्लियर? एंड अगर ये हमारे गैप नहीं होगा, इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. लाइक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एवरी टाइम फ्री. देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in these type of materials. They are not, we do not require to give some energy to free the electrons. They are free by default, right? So they are free by default. It means, so for example, aluminum, copper, right, iron, lot of solids are conductors. Similarly for insulators, right? Insulators are, so in this energy band gap जिसको हम EG से represent करते हैं, that is 0 for conductors. Insulators and then semiconductors. So पहले हम semiconductors की बात कर लेते हैं. So semiconductors are those materials in which there is a small gap between valence band and conduction band. Semiconductor are those materials in which there is a small gap between energy gap. कितना एनर्जी गैप होगा? लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे कम. इतना एनर्जी बैंड गैप होगा semiconductors में. So these materials, these solids in which there is a gap between these two bands, there is an energy gap between these two bands, is known as semiconductors. Clear? So for example, silicon and germanium, these are most commonly known semiconductors, right? So if the gap between two bands is less than 3 electron volts, so for example for silicon it is 1.2 electron volt energy gap, and for germanium it is 0.72 electron volt, somewhere around, right? Now what are insulators? So insulators are basically those materials in which there is large gap between the valence band and conduction band. So this is valence band and conduction band, right? This is valence band and conduction band. So valence band में तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, यहाँ भी valence band में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी तो कभी हो ही नहीं सकता. बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एट 0 केल्विन. एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स. सो एट 0 केल्विन ये सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है? ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, सम इलेक्ट्रॉन्स become free in the valence band and they just jumped into the conduction band. If these electrons get the energy of like 3 electron volt order, then these electrons just jump into the conduction band and this semiconductor now start behaving like a conductor, right? So what does it mean by insulator?
Insulator is what? It is that type of material in which the energy band gap is more than or equals to 6 electron volts. Huge energy band gap. So if the energy band gap between conduction band and valence band is more than 6 electron volts, then these materials are known as insulators. For example, बहुत सारे materials हैं, plastic, right, glass and lot of other materials जो insulator होते हैं, जिनमें current flow नहीं हो पाता है, right? तो ऐसे materials हमारे क्या हैं? insulators हैं। इनमें ये गैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, एंड until unless the electrons are not in the conduction band, it will not behaves like a conductor, right? So that material will be insulator. So this is what we have discussed about conductors, semiconductors and insulators, right? So जो हमारे conductors हैं, in conductors there is no energy band gap, both the valence band and conduction band overlaps. In insulators there is huge amount of gap, energy gap of the order of 6 electron volts, and in semiconductors it is 3 electron volt. हाँ, तो ये समझ आ गया। हम कंडक्टर्स के बारे में हमने समझ लिया, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं उनके बारे में समझ लिया, हम इंसुलेटर्स के बारे में समझ लिया, क्लासिफिकेशन तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में जो समझा है वो यहाँ तक 3 टॉपिक्स समझ लिए। अब हमारा जो चलेगा वो प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम सारी बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की टाइप कितने होते हैं, ठीक है, फिर प्योर जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या है, देन पीएन जंक्शन डायोड क्या है, देन उसके बाद फिर हम लोग वाइसिंग ऑफ जंक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ जंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।